शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा किसी न किसी को तो पड़ेगा महंगा। तुर्की के अर्दोगन की वजह से अब दुनिया दो खेमों में बंटने जा रही है और दुनिया एक बड़ी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन इस तुर्की के चक्कर में दुम छल्ले बने पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो रही है। आखिर पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान में भारत के खिलाफ ऐसा क्या करना चाहता था जिसके लिए दोनों ही देशों ने झिड़की लगाई पाकिस्तान को। इतनी बेइज्जती तो कोई नहीं सह सकता है जितनी पाकिस्तान इन दिनों सह रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिर रूस का गुस्सा फूट ही पड़ा तुर्की के ऊपर। हाल ही में तुर्की के ऊपर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद अब आर्मेनिया में रूस ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद तुर्की और अजरबैजान दोनों को अपनी औकात समझ में आने लगी है। रूस का बड़ा एक्शन आर्मेनिया अजरबैजान के मामले में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान का यह सिद्धांत रहा है कि नाक कटी पर घी तो चाटा, लेकिन अब नाक कटते कटते ये हाल हो गई है कि कोई भी आता है और मंदिर के घंटे की तरफ बजाकर चला जाता है। पाकिस्तान में सत्ता में आने के बाद ही मुस्लिम देशों के बल पर कूद रहे थे प्रधानमंत्री इमरान खान, लेकिन अब इमरान खान को शिया और सुन्नी दोनों ने ही कश्मीर के मुद्दे पर बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी अरब और ईरान ने अपने देश में स्थित पाकिस्तानी दूतावासों को 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दिन पर काला दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी। आपको बता दें, पाकिस्तान बड़े ही आशा से ईरान और सऊदी अरब में भारत के खिलाफ ब्लैक डे मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इन दोनों ही देशों ने बड़ी झिड़की लगाई पाकिस्तान को। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि ईरान में पाकिस्तानी दूतावास ने तेहरान यूनिवर्सिटी में काला दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम करने का प्रस्ताव दिया था। पाकिस्तान के इस कदम पर ईरान ने आश्चर्यजनक तरीके से इस्लामाबाद को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी दूतावास को केवल ऑनलाइन सेमिनार करने को मजबूर होना पड़ा। ईरान के इस झटके से एक बात तो साफ हो गया कि पाकिस्तान आर्टिकल 370 में जो समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा था मुस्लिम देशों की, वह असफल हो गया। यही नहीं, पाकिस्तान के सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं मिली। और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि प्रभावशाली मुस्लिम देशों सऊदी अरब और ईरान से मिले झटके को पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब हालात और समीकरण सब कुछ बदल रहे हैं। कभी सऊदी के पैसे पर पलने वाले पाकिस्तान ने अब अपने तुर्की को अपना नया आका बना लिया है। यही नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने पिछले कुछ दिनों तुर्की के साथ मिलकर सऊदी अरब से अलग एक और इस्लामी गुट बनाने की चेतावनी भी दी थी। नतीजा यह हुआ था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ गया। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 500 साल पहले जो ओटोमन साम्राज्य था उस दिशा में जाने के लिए अपनी देश को ले जाने में जुटे हुए हैं। इसी वजह से तुर्की और खुद को मुस्लिमों का अगुवा मानने वाले सऊदी अरब दोनों सुन्नी देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती दोस्ती पिछले दिनों एफएटीएफ की बैठक में भी देखने को मिली थी। तुर्की एकमात्र ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का समर्थन किया था। वहीं पाकिस्तान और तुर्की आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में खुलकर बाकू का समर्थन कर रहे हैं। वैसे इमरान खान का कुछ नहीं हो सकता है। वह प्रधानमंत्री होते हुए कभी सऊदी अरब के प्रिंस का ड्राइवर बन जाता है तो कभी तुर्की के अर्दोगन का ड्राइवर बन जाता है। पहले तो उसे ये सीखना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। प्रधानमंत्री का पद की और ड्राइवर के पद में अंतर होता है। जिस दिन वह यह समझ जाएगा उसी दिन से वह विश्व की राजनीति में कूटनीति नाम की पहली सीढ़ी को चढ़ पाएगा। वैसे ऐसा लगता नहीं है कि वह ऐसा कुछ सीख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया अजरबैजान से भी निकल कर आ रही है बड़ी खबर।
आर्मेनिया अजरबैजान की हरकतों से बौखलाए रूस ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। असल में आर्मेनिया की गलती कम है और अजरबैजान की गलती ज्यादा है। अजरबैजान बार बार सुलह को तोड़ रहा है, चाहे वह सुलह अमेरिका की तरफ से कराया जा रहा हो, चाहे वह रूस की तरफ से कराया जा रहा हो। तुर्की के सह पे अजरबैजान बार बार होने वाले शांति प्रस्तावों को खारिज कर देता है। जहां मीटिंग में सहमति बनती है तो वहीं हकीकत जमीन में कुछ और हो जाती है। इसके बाद रूस ने अब पूरी की पूरी अपनी सेना उतार दी है आर्मेनिया के समर्थन में अजरबैजान के खिलाफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो मानवीय युद्ध विराम हुआ था वो लग रहा था कि अब हो जाएगा, लेकिन वो भी खत्म हो गया और दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर भीषण हमले का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अजरबैजान की सरकार ने कहा है कि आर्मेनिया की ओर से मिसाइल हमले किए गए, तो आर्मेनिया ने यह आरोप लगाया है कि अजरबैजान की सेना लगातार रॉकेट से हमले कर रही है। आर्मेनिया ने कहा है कि अजरबैजान की सेना नागोर्नो काराबाख के नागरिकों के इलाके में हमले कर रही है। इस बीच रूस की एजेंसी ने इस बात की पुष्टि करी है कि रूसी सीमा रक्षक नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया की सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान ने भी कहा कि रूसी बॉर्डर गार्ड आर्मेनिया की तुर्की और ईरान की लगती सीमा पर तैनात हो गए हैं। अब इस ताजा घटनाक्रम के बाद रूसी बॉर्डर गार्ड्स को देश की दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है। बुधवार को हुई लड़ाई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ट्रंप के मानवीय संघर्ष विराम कराए जाने के बाद फिर से हुई। वैसे आपको बता दें, सेना की तैनाती से पहले रूसी विदेश मंत्री ने बार बार तुर्की को चेताया था कि इस संकट का राजनयिक समाधान मुमकिन है। ऐसा मत करो कि मुझे सैन्य ताकत पर उतरना पड़े। वैसे आपको बता दें, रूस को यह निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हाल ही में तुर्की ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर अजरबैजान तुर्की से सेना की मांग करेगा तो तुर्की अजरबैजान को सेना भी देगा। इस रूसी सेना की तैनाती का मतलब यह हो गया कि अगर अब एक चरण भी आगे बढ़ता है तुर्की या अजरबैजान, तो फिर एक महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दुनिया भर में पाकिस्तान की थोड़ी भी इज्जत बची हुई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।